राम राम, जय हिंद। सीजीएल, अब देखो हमने बात करी थी कि हम सीजीएल के ऊपर ही टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रहे हैं। देखो अभी के लिए क्या है कि 250 वीडियो सीजीएल के हैं, उसके बाद इसी के बाद 100-150 वीडियो दिल्ली पुलिस के हैं। तो इसमें 250 में से सिर्फ तुम्हारे काम के 2 ही 3 होंगे, हर एक के काम में 2-3 वीडियो होंगे, जिसकी वजह से तुम देखते हो वीडियो। खैर, हम यहाँ पे बात करेंगे आज कि अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, वैसे तो कर ही रहे हो तुम लोग, हमें पता है कर रहे हो, और सीजीएल हो सकता है कि इस साल से जल्दी हो, जैसे जुलाई में हुआ है, तो इस साल हो सकता है जल्दी हो जाए 2024 में। तब हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हम उसके ऊपर बात करेंगे और कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। देखो सीजीएल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये एक मतलब टफ पेपर है, तो इसमें केवल मेहनत से लोगों को 6 साल लग जाते हैं, समझ रहे हो। केवल मेहनत जो कर रहा है उसको 6 से 7 साल लग जाते हैं। तो हम 5 तरीके तुम्हें बता रहे हैं जिससे कि तुम कम मेहनत से स्मार्ट वर्क के जरिए भी काम कर ले जाओगे। सबसे पहला काम यार ये कर लो कि वो क्या कहते हैं, कोर्स परचेज कर लो। सबसे पहला काम यही करो, कोर्स खरीद लो, सबसे बढ़िया काम। क्यों? तुम्हारा जो 40% काम है वो टीचर्स कर देते हैं, लेकिन कोर्स खरीदने का मतलब यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स से है। ऑफलाइन में तुम जाओगे, उसी भीड़ में बैठोगे, मुश्किल है थोड़ा सा। तो सबसे पहला काम क्या करो, कोर्स परचेज कर लो। किसी भी टीचर का परचेज करना हो कर लो, हम किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे वरना फिर गालियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो किसी भी टीचर का पहली बात तो कोर्स परचेज करो। दूसरा काम क्या करोगे, जब तुमने कोर्स परचेज कर लिया तो इन्होंने तुम्हें एक वे ऑफ डूइंग बता दिया, तो कि तुम्हें तैयारी करनी कैसे, ठीक है। तुम्हें इन्होंने प्रोसीजर बता दिया कि भैया ये पेपर में आता है, ये पढ़ना पड़ेगा, तो तुम्हें एक बार पता चल गया कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है। दूसरा काम क्या करोगे, देखो इससे तो तुम सिलेबस खत्म करोगे। दूसरा काम तुम ये करो कि प्रीवियस ईयर पेपर को हमें नहीं छोड़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि एसएससी रिपीटर होता है, मतलब एसएससी के अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार, और रिपीट अगर नहीं होते हैं तो सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर तुम्हारे लिए एक ब्रह्मास्त्र के तरीके होंगे, जिसके लिए तुम प्रीवियस ईयर की चाहे रीजनिंग हो, जीके हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सबकी किताबें तुम्हें खरीदनी पड़ेगी। इसमें तुम कंजूसी करके पैसा नहीं बचा सकते हो, इसमें बचाना भी मत। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब ये होता है कि एक किताब को तुम्हें सिर्फ ऐसा नहीं रट्टा मारा पूरी किताब खत्म कर दी, नहीं। अगर तुमने कोई प्रीवियस ईयर किताब खरीदी है तो इसको कम से कम तुम 3 बार खत्म करो, क्योंकि ऐसा हो जब तुम 2 बार लगा रहे हो तो 2 बार में तो दूसरी बार में तो हो सकता है तुम्हारे कुछ क्वेश्चन तुमसे ना बन रहे हो, लेकिन जब तुम तीसरी बार में पहुंचो तो तुम्हें एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा 1 मिनट का भी टाइम ना लगे। समझ रहे हो बात को। इससे क्या होगा, इससे होगा यार, देखो एक मेमोरी होती है अपनी, एक मेमोरी होती है जिससे हम याद करते हैं, एक मेमोरी होती है हमारी रिटर्न मेमोरी। अगर तुम कोई सवाल लगा रहे हो, ठीक है, उसी इक्वेशन का कोई भी सवाल तुम्हें दिखेगा, माइंड इतना शार्प होता है कि उसका आंसर तुम्हें तुरंत मिल जाएगा बिना पेन उठाए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़ो। अब इसके पीछे एक और रीज़न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब बार बार पढ़ते हो उसका फ़ायदा यार ये होता है कि जब ये क्वेश्चन तुम बार बार पढ़ रहे हो तो उसके बाद फ़ायदा ये होता है कि तुम्हें तरह तरह के सवाल मिल जाते हैं, सबसे पहली बात। और अगर वो सवाल से जुड़ा कोई दूसरा सवाल आ जाएगा तुम बाद में वो भी कर ले जाओगे, ठीक है। तो 2 चीज़ें तो ये हो गई। अब तीसरी चीज़ हम अगर बात करें, पहली बार में अगर जल्दी सिलेक्शन लेना है तो उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात, यूट्यूब पे सिर्फ उतना देखना है जितना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। यूट्यूब का सही इस्तेमाल नहीं किया कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। देखो यूट्यूब पे तुम्हें देखना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है क्या ज़रूरत है, मतलब कुछ लोगों को होता है जैसे कि उनको जीएस का कोई सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, रीजनिंग का कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें वो देखना है। दूसरी चीज़ क्या देखनी है हमें, जॉब प्रोफाइल। अब तुम किसी भी उसके तैयारी के लिए जा रहे हो, ठीक है, किसी भी तैयारी के लिए जा रहे हो, किसी भी पोस्ट के लिए, तुम्हें देखना है कि वो डेस्क वर्क है या फिर फील्ड वर्क है, ठीक है, उसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, पे कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें जो देखनी है वो जॉब प्रोफाइल के लिए तुम यूट्यूब देख सकते हो। और तीसरी चीज़ जो तुम्हें देखनी है, जब भी पेपर आता है, ठीक है, जब भी पेपर आता है, मान लो तुम्हारा किसी दूसरी शिफ्ट में हुआ या आगे की शिफ्ट में हुआ, तो जो करंट एनालिसिस कराते हैं पेपर का उनको देखना है बस, वो भी पेपर के टाइम पे, और वो भी दिन भर नहीं देखते रहना। एक बार देखो कि पेपर सेट किस तरीके से हो रहा है, बस तुम्हें पता चल जाएगा कम से कम कि तुम्हारी अप्रोच सही थी कि नहीं। इसके अलावा तुम जो भी चीज़ें देख रहे हो वो सब कूड़ा है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया तुम भी वीडियो बना रहे हो, कूड़ा ही बना रहे हो, यही समझ लो तुम, हम कह रहे हैं तुम यही समझ लो, क्योंकि ये वीडियो जो है हम खुद बताते हैं कि सबके काम की नहीं है ये वीडियो। हो सकता है कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें 10 ही % के काम की हो सकता है ये किसी के काम की ना हो, ये भी मान के चले ये वाला प्रॉपर वीडियो किसी के काम का ना हो, बट हमें ऐसा लगता है कि किसी के लिए जरूरी होगा इसलिए हम बना रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम किसी को भी सुपरस्टार बनाने की कोशिश मत करो, तुम सिर्फ अपना फोकस करो, अपने लिए सोचो, भाड़ में गई दुनियादारी, ठीक है। चौथी चीज,
सीजीएल अगर तुम्हें जल्दी सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो सबसे पहला काम तो टीचर्स ने कर दिया, तुम्हें एक बढ़िया सा तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दे दिया। चौथा काम तुम्हें ये करना है, जब भी तुम इसकी सीजीएल की तैयारी करते हो तो चौथे नंबर का काम हमारे पास ये होता है कि कभी भी कोई भी जॉब की जब तैयारी करी जाती है ना, तो हमेशा इस माइंडसेट के लिए की जाती है कि तुम नौकरी पे लग चुके हो। तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि तुम लग चुके हो तो तुम पढ़ो ही नहीं, कि लग तो चुके हैं पढ़ना क्या है, नहीं। लग चुके हो का मतलब यार यहाँ पे ये है कि तुम अपने आप को उस जोन में फील करते हो कि हम एक डेस्क पे बैठे हैं या फिर हम फील्ड जॉब कर रहे हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर है, एक्साइज है, प्रिवेंटिव है, जो भी है वो फील करने की कोशिश करो, क्योंकि वो फीलिंग से ही तुम तैयारी ज़्यादा देर कर पाओगे, उसी फीलिंग से तुम ज़्यादा देर तक पढ़ पाओगे, ठीक है। आखिरी बात जो हम यहाँ पे शेयर करेंगे वो यार ये है कि एसएससी की तैयारी तब करो जब तुम्हारे अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आए। किसी को देख के तैयारी मत करना, क्योंकि हमें ये लगता है एसएससी की तैयारी एक स्टूडेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब हो सकती है अगर वो अच्छा करियर देखता है, खासकर गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है, गवर्नमेंट मतलब सेक्टर में। तो सीजीएल की जो नौकरी है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। क्यों? लोकेशन बहुत बेहतरीन होती हैं इसकी, जॉब लोकेशन बहुत सारी ऐसी है जिसमें कि आपको ज़िंदगी भर को दिल्ली में रहना पड़े, बाद में क्वार्टर भी मिल सकता है, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ये अवॉइड करनी पड़ेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।